नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको हर तिमाही पर लगभग 41,000 रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको विथ प्रूफ बताने वाले हैं कि यह राशि कैसे संभव हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं उस स्कीम का नाम है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी योजना है जो सिर्फ रिटायर होने के बाद आपको हर 3 महीने पर रेगुलर इनकम देती है, वो भी 8.2% के जबरदस्त रिटर्न के साथ, जिसमें आपको 100% गवर्नमेंट गारंटी मिलती है। साथ ही पोस्ट ऑफिस की सेफ्टी और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक मौका मिलता है। अब ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, ये एक 100% गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में उपलब्ध है। लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों 5 साल का, और हाँ, ये एक्सटेंबल भी होता है 3 साल में, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, किस उम्र के लोग इसका लाभ ले सकते हैं? तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो वह इस योजना में निवेश कर सकता है। निवृत्त सिविल कर्मचारी जिसकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम है, वो भी इस योजना में निवेश कर सकता है। निवृत्त रक्षा कर्मचारी जिसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है और 60 वर्ष से कम है, वह भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्त हैं। रिटायरमेंट लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर ही यहाँ पर निवेश करना होगा। खाता धारक किसी व्यक्ति के या व्यक्तिगत रूप से या फिर पति पत्नी के साथ खोला जा सकता है। संयुक्त खातों में जमा की गई पूरी राशि पहले खाता धारक के नाम पर ही मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके डिपॉजिट रूल्स की। तो दोस्तों, न्यूनतम जमा राशि है 1,000 रुपए और अधिकतम जमा राशि है दोस्तों 30 लाख रुपए, जो कि एक व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी सीनियर सिटीजन सेविंग खातों को मिलाकर लागू होती है। मान लो श्याम जी हैं, वे 60 वर्ष के हैं और वो 20 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 10 लाख वो अपने नाम पर और 10 लाख रुपए जॉइंट पर वो जमा करते हैं, लेकिन टोटल उन्हें 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत किया गया निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए भी पात्र होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो ब्याज क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक आधार पर देय होगा। यह जमा की गई राशि पर जमा की गई तारीख से लेकर 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तक लागू होगा। यदि हर तिमाही में देय ब्याज को खाता धारक द्वारा क्लेम नहीं किया गया तो उस पर कोई भी अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज की राशि आय क्रेडिट के जरिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है या ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन्स खाता सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम पोस्ट ऑफिस में है तो मासिक आधार पर भी ब्याज किसी भी सीबीएस पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कराया जा सकता है। अगर कुल ब्याज राशि 50,000 सालाना से अधिक हो जाती है तो वह पूरी तरह से टैक्सेबल हो सकता है और उस पर टीडीएस लागू होगा। टैक्स से बचने के लिए आप फॉर्म 15G और 15H भरकर जमा करा सकते हैं, और ब्याज निर्धारित सीमा से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितना जमा करने पर आपको कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 2,050 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको लगभग 4,100 रुपए क्वार्टरली मिल सकते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 6,150 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 4 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 8,200 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 10,250 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 8 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 16,400 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 20,500 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 30,750 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 41,000 रुपए तक मिल सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, आपको 5 साल से पहले पैसा निकालना पड़े तो खाता खोलने की तारीख के बाद कभी भी खाता बंद किया जा सकता है। अगर खाता 1 साल से पहले बंद किया जाता है तो कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, और अगर कोई ब्याज पहले से दे दिया गया है तो उसे मूलधन के साथ वापस लिया जाएगा। अगर खाता 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद किया जाता है तो मूलधन का 1.5% काट लिया जाएगा। अगर खाता 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद किया जाता है
तो मूलधन का 1% काटा जाएगा। इस स्कीम में निवेश करने का एक बड़ा फायदा है इसके टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, इस स्कीम में जमा की गई राशि पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। यानी कि अगर आप पुराने टैक्स रिज्यूम में हैं तो 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक छूट ले सकते हैं, लेकिन ब्याज पर टैक्स लगता है। यदि आपका सालाना ब्याज 50,000 रुपए से ज़्यादा है तो उस पर टीडीएस कट सकता है। अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम है तो 15G और 15H जमा करके टीडीएस से भर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को इस स्कीम में सीनियर सिटीजन से टैक्स लेना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेज पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह एक अनुमान है। भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या ऑफिशियल वेबसाइट से रेट्स एंड टर्म्स को कंफर्म करें। मैं किसी भी फाइनेंशियल लॉस या गेन का जिम्मेदार नहीं रहूँगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर